एक भोला था, रियल स्टोरी है ना? रियल स्टोरी, सच्ची घटना है। एक भोला था, तो भोले को जब भी कोई इतना सरलता कोई भी पूछता तो बोले कैसा है, बोले रघुनाथ जी जाने। क्या बोले, हर बात में वो बोलता था रघुनाथ जी जाने। तो वो जीवन उसका ऐसे ही चल रहा था। तो एक बार क्या हुआ, एक बार उसके दो लड़के और एक लड़की थी, तो शादी की टाइम आई, तब लड़की को जब, तो उसने क्या किया कि लड़के बोले कि अपने पास पैसे नहीं है, गांव का जो जमींदार है उससे अपने पैसे ले लेते और उनको समय पे चुका देंगे। तो पैसे लिए, बच्ची की शादी हो गई। अच्छा। बच्ची की शादी होने के बाद जो भोला था ना, वो रघुनाथ जी के मंदिर में आके झाड़ू पोछा करने लग गया कि भाई बच्चे कमा रहे हैं, मैं रघुनाथ जी के पास ही रहूंगा। शादी हो गई, 1 साल के अंदर बच्चों ने पैसा इतना कमा लिया कि ब्याज समेत जमींदार को देने वहां चले गए। वहां जैसे ही वो गए, होता क्या है कि वो जैसे ही वहां गए, जमींदार ने स्लिप काट दी कि आपका पूरा पैसा हमको मिल गया। पैसे दिए और जमींदार ने बोला भोला पढ़ लिया, बोला रघुनाथ जी जाने, मैं तो जानता ही नहीं कुछ। हाँ। तो जमींदार के मन में खोट आ गई कि इसको कुछ मालूम पता नहीं नहीं है। तो जमींदार ने बोला तो अंदर जाके पानी लेके आ। वो पानी लेने गया तो दूसरी पर्ची बना दी कि पैसे पूरे बाकी गया। थोड़े दिन बाद उसने कोर्ट में केस कर दिया। कोर्ट में केस कर दिया और केस करके ये बोला कि इसने मेरे पैसे बाकी है। जब भोले को कोर्ट में बुलाया गया था, भोला तो रोने लगा। बोला साहब मैंने तो पैसे दे दिए। तो जज साहब ने बोला भाई तूने पैसे दिए तो बीच में कोई था? तो बोले रघुनाथ जी। मैं रघुनाथ जी जाने, अब करना क्या? अब वापिस तो जज साहब को मालूम नहीं, तो जज साहब को भी थोड़ा दया आ गई, बोले यार रघुनाथ जी को बुलाया जाए। तो भेजा गया गांव में, तो वहां पूछा कि रघुनाथ जी, बोले रघुनाथ जी तो इधर मंदिर है। तो वो भी संतरी ने जाके वहां दिया, तो वो पुजारी जी ने उनके चरणों में रख दिया वो समन। वापिस इनको बुलाया गया, बोले रघुनाथ जी आए, तो बोले रघुनाथ जी तो सब जगह है। तो क्या तो कोर्ट के उसने आवाज दिया कि रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो। इतने में तो देखते एक बुजुर्ग व्यक्ति गले में चंदन की माला और तिलक लगाए हुए वो आ रहे हैं। जैसे ही वो आए, उन्होंने बोला कि भाई आप, बोले ये साहूकार की 3 जो अलमारियां हैं, उसकी बीच की अलमारी में 20वें नंबर की फाइल के 3रे नंबर पन्ने पे वो कागज पड़ी है। अच्छा। जमींदार को इधर रोको और इसको लेने भेजो। और जमींदार को रोका गया और वो कोर्ट से फाइल मंगवाई गई, वो पर्ची मिल गई, पूरा पैसा मिल गया। तो भोले को रिहा किया गया और जमींदार को दंडित किया गया। वो सब हुआ तो थोड़ी देर बाद जब जोट खत्म हुए तो जज साहब बोले वो रघुनाथ जी कहाँ है, वो कहाँ है? सस्पेंस तो भोले को पूछा गया, बोला ये तो सब जगह है। बोला नहीं पर मुझको मिलना है। बोले फिर उससे बोले, वो बोला साहब हम सरल व्यक्ति जानते हैं कि रघुनाथ जी को जब याद करते तब आ जाते हैं, आप जानो। तो जज साहब से माना नहीं गया और जज साहब गए उसके गांव में और डीप गए तब उनको मालूम पड़ा कि अरे, तो जज साहब की आंखों में पानी आ गया और उसी दिन उन्होंने इस्तीफा दे दी और वो वृंदावन चले गए। और ताज जिंदगी वो जिस भी मंदिर के बाहर जाते थे ना, तो वो चरणों की धूल लेते थे। ताज जी जहाँ भी लेते थे चरणों, बोले मेरी कोर्ट में मैंने रघुनाथ जी को खड़ा किया था, तो मैं कोई मंदिर में बैठूंगा नहीं। वो ताज जिंदगी खड़े रहे और ये लगभग 40 से 45 साल की पहले की घटना है। तो भोले का भगवान होता है। जय बोले तकदीर बोले, जय बोले तकदीर बोले। रघुनाथ जी। थैंक यू।